Hello everyone. Today we will discuss lesson number second, history. Last day we discussed about the Buxar battles, and today we discuss about what is impact of Plassey and Buxar battles. After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company officials. यानी जो प्लासी की लड़ाई थी, इसके बाद जो बंगाल के नवाब थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो अपना लैंड एरिया और काफ़ी मात्रा में जो मनी है उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवाएं। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। जो रॉबर्ट क्लाइव था ये भारत में अपना भविष्य देखता था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा धन दौलत यहाँ पर इकट्ठा की। एट दिस टाइम ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई। मद्रास जो है ओल्डेस्ट नेम है चेन्नई का, दैट इज़ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18, यानी जब उसकी एज 18 वर्ष थी 1743 में, वो कहाँ से आया? इंग्लैंड से मद्रास में आया था। When in 1767 he left India, 1767 में इसने भारत को छोड़ दिया। His Indian fortune was worth, यानी ये पौंड में है जो कि ब्रिटेन की करेंसी है, 401 एंड 102। इतने पौंड रुपये अपने साथ ही भारत से लेके गया। इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor of Bengal इन 1764, जब इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब? 1764 में। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो कंपनी में के प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको ख़त्म करने की। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एक्समाइंड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पाया कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो खुद ही करप्ट है, और उस पर एक संदेह हुआ, विच वॉज सस्पेंस ऑफ द वर्स्ट वेल्थ, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति वो लेकर गया, इसलिए उसके ऊपर ये क्या हुआ? संदेह हुआ। वहाँ की पार्लियामेंट को उस पर केस चला। ऑल्दो ही वॉज एक्यूटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। उस पर संदेह हुआ, उसको सज़ा दी गई, लास्ट में उसको बरी कर दिया जाता है, और फिर 1774 में ये खुद अपने आप क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव, यानी जो ब्रिटिश के अधिकारी, कंपनी के अधिकारी भारत में आते थे वो सभी तो क्लाइव की तरह पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज़। लॉन्ग डिस्टेंस पर आते थे, फिर यहाँ का खाना क्लाइमेट सूट नहीं करता था, तो कुछ की डेथ हो जाती थी बीमारियों के कारण, कुछ लड़ाई में मारे जाते थे। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट और डिसऑनेस्ट। इस प्रकार से हम सभी को क्या नहीं कह सकते कि सभी जो ब्रिटिश से आए हुए अधिकारी थे वो करप्ट थे या फिर डिसऑनेस्ट थे, बेईमान थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। बहुत ही कुछ ऐसे भी थे जो इंडिया में आए और बहुत कुछ किया। एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया। कुछ किया तो टारगेट था ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, कुछ का था एक अधिकारी के रूप में काम करना। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। कुछ का टारगेट क्या था कि जैसे वो भारत से वापस जाए, उनके पास इतना धन हो कि वो एक लग्जरी, कंफर्टेबल, आरामदायक जीवन व्यतीत कर सके। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लीड फ्लैशली लाइव्स एंड फ्लेटेड देयर रिच। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति वहाँ से आते थे, वापस जाते थे धन संपत्ति लेके, तो वो क्या करते थे? अमीर तो बन के ही जाते थे, तो एक कंफर्टेबल लाइफ वो स्पेंड करते थे। दे वर कॉल्ड नबोब्स, यानी भी अंग्रेजी में इसको नबोब्स कहा गया है। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ
द इंडियन वर्ड नवाब, जो कि हम इंडिया में नवाब वर्ड यूज़ करते हैं, वो नवाब का ही इंग्लिश वर्जन है। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। आप देखोगे कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कार्टून्स के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई नाटक के माध्यम से प्ले करते हैं अपने आप को समाज में अपना दबदबाव बनाने के लिए। कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स कि जो कंपनी के नियम थे वो कैसे उनका विस्तार होता है। इफ़ वी एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ एनेक्शंस ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट एमर्ज। अगर हम 1757 से 1758 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारतीय राज्यों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, अधिकार किए, उसके बारे में स्टडी करें तो बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरीज, यानी कंपनी बहुत कम चांस में ऐसे क्षेत्रों पर अटैक करती थी जिनके बारे में वो नहीं जानती थी। Instead, it used a variety of political, economic, diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdoms. तो इसके लिए वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स का प्रयोग करती थी अपने आप को उनके ऊपर दबदबाव बनाने के लिए। जैसे कि हमने स्टडी किया 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, तो कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। तो जो कंपनी थी वो भारतीय राज्यों में अपना अलग अलग जगह पर रेजिडेंट स्टार्ट कर देती हैं। दे वर पॉलिटिकली कॉमर्शियली एजेंट, और ये कौन होते थे? जो राजनीतिक और व्यापारिक एजेंट होते थे, इनके रहने के लिए अपनी अपनी बस्तियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उनकी कुछ तो ऐसे लोग होते थे जो जॉब की तलाश में आते थे, कुछ कंपनी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो उन लोगों के रहने के लिए रेजिडेंस बनाए जाने लगे। दो द रेजिडेंस द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। और जो ये रेजिडेंस बने, इसके जो कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय राज्यों के जो आंतरिक मामले थे उनमें इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन। फिर वो कोशिश करने लगे कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और कौन प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। ये एक अलायंस थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वेल्जियम के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इसमें क्या था कि कुछ छूट दी जाती थी, जो स्टेट जो एरिया मानेंगे उनको ये सुरक्षा प्रोवाइड करवाते थे। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस संधि, इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। कि भारतीय जो शासक थे उनको क्या है, स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपनी आर्मी को रखें। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। क्या कहा गया कि वो कंपनी के द्वारा सुरक्षित करवाए जाएंगे, सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी कंपनी के सैनिकों द्वारा। ही हैड टू पे फॉर दी सब्सिडरी फोर्स, और इसके लिए जो सहायक संधि बनेगी, सब्सिडरी सहायक होंगे सेना के अधिकारी, लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन, और इस प्रकार से कंपनी उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवा सकती है। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट्स, अगर कोई भारतीय राजा पेमेंट करने में असफल होता है, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो जो राजा पेमेंट करने में असफल है तो उसके क्षेत्र को कंपनी अपने अंडर में ले लेगी। पेनल्टी क्या होता है कि भाई आपने ये काम हाँ किया था और आप नहीं कर पाए तो आप इसका जुर्माना भुगतान करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्जली वॉज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। जब रिचर्ड
वेल्जली गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो इन्होंने अवध के नवाब को फोर्स किया था कि वो अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा किसको दे, कंपनी को। एज ही फेल्ड टू पे दी सब्सिडरी फोर्स, अगर वो इसको पे करने में क्या है, असफल होगा, तो हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू शीट टेरिटरीज ऑन स्मॉलर ग्राउंड्स, सिमिलर ग्राउंड्स। तो इस प्रकार से हैदराबाद को क्या करेंगे, वो अपने अंडर में ले लेंगे। तो इस प्रकार की जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बनाई और उनको ये नहीं कि बनाई, अप्लाई भी किया और वो सक्सेस भी रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।